Hello students, welcome back and welcome to this session of class 12th chemistry। और हमारा जो चैप्टर चल रहा है स्टूडेंट्स वो है केमिकल काइनेटिक्स। इससे पिछले लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोगों ने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी किया था। एवरेज रेट की मैंने आपको बताया था कि एवरेज रेट की बात हमें क्यों करनी पड़ती है। एवरेज रेट की बात इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि कोई भी रिएक्शन एक ही स्पीड से कभी प्रोसीड नहीं करता। उसकी स्पीड जो है वो समय के साथ कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए हम लोग बात करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की। लेकिन क्या हो स्टूडेंट्स, अगर मैं पूछूं कि भाई रिएक्शन जब प्रोसीड कर रहा था, आपने जब स्टार्ट किया, तो मुझे बताइए कि जब 5 मिनट हुए थे या 2 मिनट हुए थे उस समय रिएक्शन का रेट क्या था। इसका मतलब अब मैं किसी खास इंस्टेंट पे, किसी खास समय पे रेट जो है वो पता करना चाहता हूँ। तो ऐसे रेट ऑफ रिएक्शंस को जो किसी खास इंस्टेंट पे पता किया जाए, रिएक्शन की स्पीड, वो कहलाती है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंट का मतलब होता है किसी घड़ी। तो मेरे पास एक रिएक्शन है, मान लीजिए उसे पूरा होने में 5 मिनट लगते हैं, और मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ जब समय 3 मिनट हुआ था उस समय रिएक्शन का रेट क्या था। तो वो आप कैसे पता करेंगे। सो दैट इज़ व्हाट इज़ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो आइए स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं, आवर टॉपिक इज़ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंट का मतलब होता है किसी घड़ी, किसी एक खास समय में, है ना। अब देखिए क्या है स्टूडेंट्स, rate varies from moment to moment, so rate of reaction has to be specified at a given instant of time called instantaneous rate। इसमें बताया गया कि जो रेट है रिएक्शन का, जो स्पीड है, वो हर घड़ी जो है वो बदलती रहती है। इसलिए किसी भी इंस्टेंट पे अगर हम रेट बताते हैं तो वो क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस रेट। अब कैसे डिफाइन करेंगे, इट मे बी डिफाइन एज change in concentration of one of the reactants or product at a particular moment or instant of time, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या है, अब सारी डेफिनेशन सेम है, बट हमने यहाँ पे एक चीज़ इंट्रोड्यूस कर दी है, एट अ पर्टिकुलर मोमेंट और इंस्टेंट ऑफ टाइम। यानी किसी भी रिएक्शन का रेट किसी एक खास समय में, किसी एक खास घड़ी में, वो कहलाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। यही हुआ ना। तो व्हाट इज इंस्टेंटेनियस रेट, दोबारा देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, इट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। यानी कि कंसंट्रेशन में बदलाव किसके, रिएक्टेंट्स के या फिर प्रोडक्ट्स के, एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, किसी खास घड़ी में। दिस इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। सो व्हाट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद टाइम। ना फॉर अ रिएक्शन, एक रिएक्शन देखिए हमारे पास जहाँ पे रिएक्टेंट R जो है वो क्या बना रहा है, प्रोडक्ट P बना रहा है। अब यहाँ पे देखिए वन डेल्टा T अप्रोचेस टू 0। अब कोई एवरेज रेट हम लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए एवरेज रेट में क्या होता है हमारे पास, एवरेज रेट में देखेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन, या फिर हमारे पास अलग अलग समय में, मान लो पहले 1 मिनट में कंसंट्रेशन ये थी, 2 मिनट में कंसंट्रेशन ये थी, तीसरे में ये थी, चौथे में ये थी, तो हम सभी का एवरेज निकाल लेते हैं, है ना। यही है ना। तो एवरेज निकाल ली हमने। लेकिन हमारे पास क्या होता है, जिस घड़ी डेल्टा T अप्रोचेस टू 0, यानी जो चेंज है टाइम के अंदर वो बहुत कम हो जाए, तो हम एक पर्टिकुलर टाइम पे पहुंच जाएंगे, है ना। डेल्टा T कैसे होता है, जैसे डेल्टा T आप कैसे निकालेंगे, ये 2 समय के बीच का अंतराल है, T2 माइनस T1, है ना। यानी कि हमने एक पूरी रेंज ली है टाइम की, जहाँ पे हमने फाइनल टाइम को इनिशियल टाइम से माइनस कर दिया है। लेकिन हमारे पास जब हम इंस्टेंटेनियस रेट की बात करते हैं, उस समय हमें एक रेंज नहीं चाहिए, हमें चाहिए बिल्कुल एक ही टाइम। तो यानी उस केस में हमारे पास क्या होगा, जो डेल्टा T है दैट अप्रोचेस टू 0, वो ऑलमोस्ट चेंज जो है वो 0 के पास आ जाएगी, यानी हम एक पर्टिकुलर टाइम पे पहुंच जाएंगे। सो इस केस में अगर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात हो रही है, अगर वहाँ पे डेल्टा T जो है वो 0 हो जाए, सो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट में टाइम की रेंज ली जाती है, जबकि जो इंस्टेंटेनियस रेट है उसमें एक पर्टिकुलर इंस्टेंट, एक पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर घड़ी पे हम लोग जो है रेट को मापते हैं, है ना। तो इस केस में हम लोग सिंपल क्या कहेंगे, तो देखो यानी इस केस में जहाँ पे डेल्टा T 0 हो जाता है, उस केस में एवरेज रेट क्या बन जाता है, इंस्टेंटेनियस रेट बन जाता है। स्टूडेंट्स ये देखिए, दिस मीन्स व्हेन डेल्टा T अप्रोचेस टू 0, जो डेल्टा R बाई डेल्टा T है, दिस बिकम्स माइनस DR बाई DT। अब यहाँ पे समझिए, हम दो चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, कि जिस समय डेल्टा T अप्रोचेस टू 0, डेल्टा जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, D में। हम दोनों में देखो फ़र्क, देखो इक्वेशंस के अंदर स्टूडेंट्स, यहाँ पे डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन
और व्हाट इज डी? डी मीन्स वेरी स्मॉल चेंज, बहुत जो छोटा परिवर्तन है उसको हम नोट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे समझिएगा दोनों में, दोनों इक्वेशंस क्या बन जाती हैं। पहले अगर आप यहाँ पे गौर से देखेंगे सो विल कम टू नो कि भाई हमने क्या है, जो डेल्टा टी जब अप्रोच करता है जीरो पे, एवरेज रेट बन जाता है इंस्टेंटेनियस रेट। अब इक्वेशन क्या है, व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो माइनस डेल्टा ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आर बाय डेल्टा टी, दिस बिकम्स माइनस कंसंट्रेशन ऑफ डी, कंसंट्रेशन ऑफ आर बाय डी टी। तो डेल्टा साइन डी से रिप्लेस हो गया है। यहाँ पे डेल्टा किसके लिए होता है, लार्ज चेंज के लिए, थोड़े बड़े चेंज के लिए यूज़ करते हैं हम, जब एक रेंज होती है पूरी। और डी कब यूज़ करते हैं, फॉर स्मॉल चेंज। अभी आप यहाँ पे देख भी सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। तो इस केस में ये हमारे पास डेल्टा जो है, व्हाट इज दिस, दिस इज लार्ज चेंज, एंड व्हाट इज डी, इट इज स्मॉल चेंज। तो दिस सिंपली मीन्स व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू इंस्टेंटेनियस रेट। जब समय बहुत अंतराल बहुत कम हो जाता है, छोटा हो जाता है, उस समय जो एवरेज रेट है रिएक्शन की वो क्या बन जाती है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बन जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं हम कि कैसे हम लोग जो है इंस्टेंटेनियस रेट जो है वो निकाल सकते हैं ग्राफ का इस्तेमाल करके। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास क्या है, एक कंसीडर कीजिए रिएक्शन जहाँ पे ए जो है वो रिएक्शन कर रहा है एंड इट इज फॉर्मिंग बी। A is reacting to form B, that is A is reactant and B is product, है ना। To know the rate of reaction, अब किसी भी टाइम पे अगर हम रेट पता करना चाहते हैं टाइम t पे, a tangent is drawn to curve at a point corresponding to that time and it is extended on either side so that as to cut the axis। अब सपोज करो यहाँ पे क्या बताया कि सपोज ये मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ आया है, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप स्टूडेंट्स, है ना। ये जो लाइन आ रही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से ये पूरी क्या बन रही है, दिस इज ग्राफ, है ना। ये रेट की रिएक्शन के हमारे पास आ रहा है। अब सपोज करो कि मैं ये टाइम नीचे, अब यहाँ पे हमने इस साइड में ये जो सारे हमने एक्सिस पे रखे हैं, ये सारे के सारे क्या है, कंसंट्रेशन है ना। तो ये और यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास टाइम है। इस तरफ टाइम बढ़ रहा है, इस तरफ कंसंट्रेशन बढ़ रही है। इसका मतलब हम किसकी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन किसकी बढ़ती है समय के साथ, तो वो प्रोडक्ट की बढ़ती है। अब सपोज करो कि मैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, ये मान लीजिए 10 सेकंड की हम लोग बात करते हैं। आप यहाँ देखते हैं कि 10 सेकंड पे मैं पता करना चाहता हूँ कि रेट क्या था, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस रेट की बात कर रहे हैं। तो 10 सेकंड के लिए हम यहाँ पे करेंगे, सीधी एक जो है पॉइंट यहाँ पे बना देंगे इस कर्व के ऊपर। ये हमारे पास कर्व आया है। अब आपको क्या कहा गया, आपने अगर ये पता करना चाहते हैं तो व्हाट यू विल डू, आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना। टेंजेंट आपको पता है इस कर्व को एक पॉइंट पर टच कर रही है और वो पॉइंट हमने क्या ले लिया, P, और वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग है कि जब समय 10 हमारे पास मिनट था या जो भी था, उस समय हमारे पास कंसंट्रेशन जो है वो क्या थी, है ना। तो हमने एक टेंजेंट खींची, टेंजेंट के एक सिरे पे पॉइंट हमने बना दिया A, और इसके दूसरे सिरे पे हमारे पास जो पॉइंट है हमारे पास वो क्या है, दैट इज B। नाउ व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। अगर आप कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो कंसंट्रेशन में चेंज क्या है स्टूडेंट्स, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी 0 और फाइनल कंसंट्रेशन क्या है A, है ना। तो ये होगी। अब दूसरा हमारे पास क्या, अगर मैं टाइम की बात करूं, व्हाट इज चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम इज 0 और यहाँ पे हमारे पास फाइनल कितना है 20, ठीक है ना। तो यानी कि हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम। अब यहाँ पे देखो 10 मिनट में पूछा है ना कि 10 मिनट में रेट क्या होगा, तो 10 मिनट्स पे अगर आप देखोगे तो डेल्टा टी हमारे पास यहाँ पे कितना आ रहा है, ये आ रहा है 0 से 20, यानी पहले 0 था और फाइनली हमारे पास टाइम कितना है 20। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 20 सेकेंड्स हमारे पास उसके कॉरस्पॉन्डिंग जहाँ पे टच कर रहा है टाइम को, वो पॉइंट कौन सा है 20 का। अब 20 के लिए उसको हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे, यू मल्टीप्लाई दिस बाई 60, तो ये मिनट्स में था हमारे पास, एंड नाउ दिस बिकम्स 1200 सेकेंड्स। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन की। तो टाइम कितना आ गया हमारे पास, वो है 1200 सेकेंड्स। नाउ व्हाट इज डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स हमारे पास क्या होगा, फाइनल कंसंट्रेशन। आप देखिए ए किसको टच कर रहा है, यहाँ पे ए टच कर रहा है 0.04 मोल्स पर लीटर को, है ना। तो ये कितना होगा 0.04 मोल्स यहाँ पे आ गया। रेट कैसे निकालोगे आप, कंसंट्रेशन चेंज जो हुई है डिवाइडेड बाय टाइम जो चेंज हुआ है। सो दिस वैल्यू कम्स आउट बी 3.35 इंटू 10⁻⁵ मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हमने ये इंस्टेंट रेट जो है वो पता कर लिया है। अब इसको फिर से समझते हैं स्टूडेंट्स एक बार, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार इस तरह से आपसे पूछ लिया जाता है ग्राफ देकर के, बताइए इस ग्राफ के अकॉर्डिंग जो रेट है हमारे पास रिएक्शन का वो कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस रेट की। तो मैंने आपको बताया कि व्हाट इज इंस्टेंटेनियस रेट, रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट, दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स एट पर्टिकुलर इंस्टेंट।
तो ध्यान रखिए जब भी हमारे पास डेल्टा टी जो है वो ज़ीरो को अप्रोच करती है, उस केस में एवरेज रेट क्या बन जाता है स्टूडेंट्स, दैट बिकम्स द इंस्टेंटेनियस रेट। हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक रिएक्शन है जहाँ पे ए जो है वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है बी। सो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जिस भी टाइम इंटरवल टी पे हम लोग रेट पता करना चाहते हैं उसी पॉइंट पे हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे कर्व के ऊपर, है ना। तो हम ये मानते हैं कि हम यहाँ पर हमारे पास टाइम क्या है, टाइम जो है हमारे पास 10 है। 10 मिनट्स के ऊपर हम बात करेंगे कि जिस समय टाइम 10 मिनट था उस समय रिएक्शन का रेट क्या था। हम ये तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने सीधी लाइन खींची और वो टेंजेंट जो कर्व पे पॉइंट बना वो P बना। अब इसी P को ध्यान में रखें, हम एक टेंजेंट खींच रहे हैं और वो टेंजेंट का एक सिरा कौन सा स्टूडेंट्स जो यहाँ टच कर रहा है वो A है, और जो नीचे टाइम के एक्सिस पर टच कर रहा है वो हमारे पास क्या है, दैट इज़ B, है ना, वो B है। अब नाउ व्हाट इज़ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट इज़ चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम। अब इस तरफ हमने क्या लिया स्टूडेंट, इस एक्सिस पे आप देखेंगे हमने यहाँ पे क्या ली हुई है, चेंज इन कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन देखिए बढ़ रही है लगातार 0.01, 0.023, 0.04, 0.05, और इस तरफ क्या है, इस तरफ टाइम है जो किस में दिया हुआ है, मिनट्स में दिया है, 0 मिनट्स यानी जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15, 20, तो हम 10 मिनट्स पे रेट पता कर रहे हैं। सो व्हाट इज़ रेट, रेट इज़ चेंज इन कंसंट्रेशन। तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है स्टूडेंट्स, 0 प्रोडक्ट की, और अब फाइनल कंसंट्रेशन जहाँ पे ए टच कर रहा है इसको, है ना, वो कितनी है 0.04। तो कंसंट्रेशन कितनी होगी 0.04। अब बात करते हैं टाइम की। अब इस 10 मिनट पे हमने टाइम निकालना है, तो इनिशियल टाइम कितना था 0, और फाइनली यहाँ पे टच कर रहा है जहाँ पे ये इस लाइन इसको इस टाइम एक्सिस पे वो कितना है 20। अभी 20 मिनट्स हैं स्टूडेंट्स, तो हमें 20 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करना है, सो विल मल्टीप्लाई दिस बाय 60, सो टाइम बिकम्स 1200 सेकेंड्स, है ना। तो हमारे पास दो चीज़ें आ गई, समय रेट पता करने के लिए दो ही चीज़ें चाहिए, एक चाहिए कंसंट्रेशन, दूसरा चाहिए टाइम। तो कंसंट्रेशन कितनी है, दिस इज 0.04, हमारे पास यहाँ आप ग्राफ में देख सकते हैं कंसंट्रेशन इज 0.04 मोल्स, और टाइम कितना है 1200 सेकेंड्स। तो दोनों को देखिए रेट कैसे निकालेंगे, कंसंट्रेशन दैट इज़ 0.04 मोल्स जो यहाँ से आपको ग्राफ से मिली है, जहाँ पे टच करके ए इस एक्सिस को टच कर रहा है, और ये 1200 सेकेंड्स कहाँ से मिला है, ये 20 कॉरस्पॉन्डिंग जहाँ पे ग्राफ जो है वो कहाँ टच कर रहा है, इस 20 को टच कर रहा है यहाँ पर जब आपने टेंजेंट खींची थी। सो व्हाट इज़ रेट, रेट इज़ concentration divided by time. So concentration is 0.04 moles and time is 1200 seconds. So this value comes out to be 3.35 into 10⁻⁻5 moles per liter per second. तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम इंस्टेंट रेट हमने निकाल लिया है जब समय कितना था 10 मिनट था, और वो हमने यहाँ से पता कर लिया है। तो आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको टॉपिक समझ में आया होगा, दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। थैंक यू।